बच्चों, let's read this question. So this question says the electrons of Rutherford model would be expected to lose energy because they, first option is move randomly, option B is jump on nucleus, option C radiate electromagnetic waves, option D escape from the atom. Okay, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो आपका रदरफोर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल में आपका एनर्जी लूज हो रही थी, वो क्यों हो रही थी। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल इज द रदरफोर्ड मॉडल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब हम इस मॉडल को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रदरफोर्ड मॉडल था क्या। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ये कहता था कि अगर आपका कोई एटम है, दिस इज अवर एटम, ये क्या आपका कोई एटम है, इसके इनसाइड पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर का चार्ज आपका जेडी है। जेडी इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। और एक इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखिए ये आपके क्या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, ये क्या था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। अब देखिए यहाँ पर जो आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हमने यूज किया था। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन का मोशन के यहाँ पर सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, आपका एक्सिलरेटिंग मोशन होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो क्या आपका एक्सिलरेटिंग मोशन है। और अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सिलरेटिंग है तो ये क्या करेगा, यहाँ से ईएम वेव्स को क्या करेगा, एमिट करेगा। यानी कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा। और अगर ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा, यहाँ से कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा है, मान लीजिए इसने एक एस न्यू फ्रीक्वेंसी का कुछ रेडिएशन एमिट किया। तो अगर ये आपका रेडिएशन को एमिट करेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी आपकी लेस होती रहेगी। और इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट क्या होगा आपका, स्मॉल होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट है वो स्मॉल होता जाएगा। और फाइनली ये एनर्जी रेडिएट करते करते जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, ये फाइनली आपका क्या न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, आपका कोलाप्स कर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये मॉडल क्या बोलते हैं, इस मॉडल से हमें पता चला कि जो आपका ये मॉडल है, ये मॉडल के अनस्टेबल है। क्योंकि इस मॉडल के हिसाब से आपका जो इलेक्ट्रॉन, जो आपका एटॉमिक है, एटम क्या है, अनस्टेबल हो जाएगा। सो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ दिस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब हमसे इसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो एनर्जी लूज कर रहा है वो क्यों कर रहा है। बिकॉज ऑप्शन ए मूव रेंडमली, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करने की वजह से ये आपका रीजन नहीं है। बी में बोला है कि जंप ऑन द न्यूक्लियस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के आपका न्यूक्लियस पर जंप कर रहा है, ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी इज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट कर रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला है कि एस्केप फ्रॉम द एटम, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग, वो क्या रहा है आपका ऑप्शन सी। एंड वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.